हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यूट्यूब जीनियस रेज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप लोगों से बनने लगेगा। देखिए, विमीय सूत्र जो होता है ये व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करता है और इसको हम तीन प्रमुख चीज़ें होती हैं, एम, एल और टी। एम का मतलब होता है मास, हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं। एल का मतलब होता है लेंथ, हिंदी में इसको लंबाई कहते हैं। और टी का मतलब होता है टाइम, टाइम को समय कहते हैं। इन एम, एल और टी, इनके सापेक्ष विमीय सूत्र बनाया जाता है। जैसे अगर हम क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालें तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या अगर इंग्लिश में बोलें एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई लिखा हुआ है, तो लंबाई, इनमें से तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, एम, एल और टी। इनमें से कौन है? लंबाई एल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एल। और चौड़ाई भी एक प्रकार की एल, लंबाई ही है, तो इसको क्या कर देंगे? एल। दोनों ही लंबाइयाँ हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इन तीनों के अंतर्गत, लंबाई के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। इसके ऊपर चूंकि एक एक बार आई हैं ये राशियाँ, तो हम घात में इसके एक भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? एल का स्क्वायर। अब एल का स्क्वायर आ गया, लेकिन लिखना हमको किसके सापेक्ष है? एम, एल, टी के साथ। तो हम लिखेंगे एम, एल और टी। तो एम यहाँ पर नहीं है, टी यहाँ पर नहीं है, एल कितने हैं? घात 2, तो इसका घात कितना लिख दिए? 2। और एम नहीं है तो 0, टी नहीं है तो 0। जो भी राशि नहीं है यहाँ पर, उसकी घात में कितना करना हमको? 0 करना है। और जो है, जितनी बार है, उसको उसके पावर के रूप में या घात के रूप में लिखना है। ये हो गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। एम घात 0 हो गया, एल का घात 2 हो गया, और टी का घात क्या हो गया? 0 हो गया। इसी प्रकार यदि हम कोई दूसरी भौतिक राशि लेते हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, इसमें ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। डिस्टेंस क्या है? दूरी, दूरी या लंबाई। मतलब क्या लिखेंगे इसके साथ हम? इसके लिए क्या लिखेंगे? इन तीनों में से एल लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस या दूरी लंबाई ही है, एल। और अपान टाइम, टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम? कैपिटल टी। तो एल की घात में हमने क्या लिख दिया? 1, और टी की घात में कितना रख दिया? 1। जो जितनी बार है उतनी बार लिख दिया उसको। अब इसको अगर हम एल की घात 1 लिखें और टी को ऊपर ले जाएं, तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा और हो जाएगा टी घात का, यहाँ पर हो गया ऋण 1। अब देखिए, हमको लिखना कैसे है? एम, एल, टी। तो एम, एल, टी में लिखना है, तो एम तो यहाँ है नहीं, जो नहीं है उसकी घात में कितना रखेंगे? 0। एल कितनी बार है? 1। और टी की घात कितना है? ऋण 1। ये आ गया इसका विमीय सूत्र। ऐसे बड़े क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। इसको हम या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, एम की घात 0 हो गया, एल टी घात ऋण 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एल की घात में 1 ना लिखेंगे फिर भी 1 माना जाएगा, ठीक है। जिसकी घात में कुछ भी नहीं है उसको तो 0 लिखेंगे, लेकिन जिसके घात में 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें,
उसका मान उतना ही रहता है। इस प्रकार ये भी लिखा जा सकता है। ये हो गया चाल का। इसके बाद अगर हम त्वरण का निकालें, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, चाल या वेग का एक ही विमेय सूत्र होता है। अभी आप लोगों ने चाल का LT घातांक ऋण 1 पढ़ा है। ठीक है, जैसे इसके पहले पढ़ाए हैं LT घातांक ऋण 1, चूंकि m की घात में कुछ नहीं था, 0 था, तो LT घातांक ऋण 1 और बटे टाइम पीरियड को टाइम लिख सकते हैं, मतलब समय लिख सकते हैं, अर्थात हो गया t। और इसकी घात में 1 लिख सकते हैं, इसकी घात में भी 1 लिखा जा सकता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, L की घात 1 t की घात ऋण 1, और ये t यहाँ पर ऊपर जाएगा तो घात ऋण 1 है, तो t की घात ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक घात ऊपर ले जाने पर ऋण हो जाएगा। बराबर कितना होगा, L की घात 1 और t की घात ऋण 2। घातांक ऋण 1 है, घातांक ऋण 1 है, दोनों जुड़ गए घात, तो क्या हो गया, t की घात ऋण 2। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, m की घात 0, चूंकि m इसमें है नहीं, मास द्रव्यमान है नहीं, तो m की घात क्या कर दिए 0, L की घात कितना कर दिए 1, और t की घात कितना कर दिए ऋण 2। इस तरह से आ गया किसका, त्वरण का विमेय सूत्र। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला मालूम होगा क्या होता है उसका सूत्र, तभी विमेय सूत्र आएगा। लेकिन विमेय सूत्र हमको केवल MLT के सापेक्ष निकालना है, जो जितनी बार हो भौतिक राशि उसकी घात में हम उतना लिख देते हैं। जैसे द्रव्यमान अगर एक बार है तो 1 लिखेंगे, लंबाई अगर एक बार है तो 1 लिखेंगे, t समय अगर एक बार है तो 1 लिखेंगे, यदि 2 बार है तो 2 लिखेंगे। हाँ, अगर एक बार भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, और अगर एक बार है तो 1 घात में लिखें या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी 1 माना जाएगा। इस तरह से विमेय सूत्र निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। बस आज इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो विमेय सूत्र निकालना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।